नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। करोड़ों किसानों के लिए अपडेट। इस दिन खाते में आएंगे 17वीं किस्त के 2,000 रुपए। 3 दस्तावेज जरूरी, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह के 3 बराबर किस्तों में 2,000 करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अब तक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त जारी होना है। लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगी अगली किस्त। पीएम योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चूंकि अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और फिर नई सरकार का गठन होगा। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। राहुल गांधी आज मंडला में प्रियंका पंद्रहा को सतना आएंगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के प्रचार में जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को हुए रोड शो के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज भी एक्टिव हो रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी मंडला में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सिवनी जिले के धानोरा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी की सभा दोपहर 1 बजे होने वाली है। वहीं प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को सतना रही हैं, जहां वे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगी। गौशालाओं को इसी माह से मिलेगा बड़ा अनुदान, सरकार सीधे खाते में भेजेगी राशि। आपको बता दें, राज्य सरकार गौशालाओं के खाते में अनुदान की राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। गौशालाओं के खाते में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब तक जिला समितियों के माध्यम से गौशालाओं के खाते में अनुदान राशि ट्रांसफर होती थी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च माह का 60 करोड़ का अनुदान जल्द ही गौशालाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी गौशालाओं के खाते में 20 रुपए प्रति गाय रोजाना के मान से राशि ट्रांसफर की जा रही है। मार्च में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौशालाओं की अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय करने की घोषणा की थी। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर। अब मई में आएंगे अगली किस्त के 1250 रुपए। जाने अब तक की अपडेट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। त्योहारों को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तय समय से पहले 5 अप्रैल को योजना की 11वीं किस्त के लिए 1576 करोड़ की राशि जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे गए हैं। अब अगली किस्त मई में जारी की जाएगी। संभावना है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए 12वीं किस्त भी समय से पहले भेजी जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मई में आएगी लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त। लाडली बहना योजना के नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा को देखते हुए 11वीं किस्त 10 की जगह 5 अप्रैल को खातों में भेजी गई है। अब अगली किस्त 10 मई को जारी की जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 10-11वीं किस्त की तरह 12वीं किस्त भी समय से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है। इससे पहले पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश सरकार की ओर से किस्त 10 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर को यानी 6 दिन पहले ही किस्त जारी कर दी गई थी।
नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुना में रेड अलर्ट। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से एमपी में आ रही नमी 11 अप्रैल तक पूरा प्रदेश भीगेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओले बारिश और तेज हवा का दौर शुरू हो गया है। रविवार की शाम भोपाल में तेज बारिश हुई, वहीं सिवनी और बालाघाट के मलाजखंड में भी बूंदाबांदी हुई, जबकि रात में गुना, अशोकनगर, सीहोर, शाजापुर, बैतूल, नर्मदापुरम, सागर, राजगढ़, बालाघाट, डिंडोरी, विदिशा, रायसेन, धार, देवास, इंदौर, पांडुना और मंडला जिलों में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में ओले गिरने और बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुना में ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है, जबकि इससे जुड़े जिलों में भी असर बना रहेगा। अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में भी मध्यम हल्की बारिश रहेगी। बारिश के चलते कई जिलों में दिन के टेम्परेचर में भी गिरावट हुई है। नवरात्रि से पहले सोना चांदी खरीदने का है क्या? विचार ये है आज का ताजा भाव। जाने बड़े शहरों का भी लेटेस्ट रेट। आपको बता दें, गुड़ी पड़वा से पहले सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज का ताजा भाव जान लें, क्योंकि अप्रैल महीने में बार बार सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 71,000 और चांदी के दाम 83,000 रुपए के पार पहुंच गए हैं। अप्रैल 2024 को 22 कैरेट सोने के दाम 65,500, 24 कैरेट के दाम 71,440 और 18 ग्राम 53,590 की रुपए पर ट्रेंड कर रहा। बेटियों के लिए जल्द शुरू होगी लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मिलेंगे 2 लाख रुपए। आपको बता दें, सरकार की ओर से देश के किसानों सहित अन्य वर्गों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं की कड़ी में एक और योजना लाड़ो प्रोत्साहन योजना जुड़ने वाली है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। यही योजना राज्य की बेटियों के लिए शुरू की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली इस योजना की चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को अलग अलग स्तर पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर प्रदेश में शुरू होने वाली लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 2 लाख सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। इस सेविंग बॉन्ड के माध्यम से बेटियों को सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधी बेटियों के खाते में दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना में राज्य में भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी और बेटियों को भी बेटों की तरह आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाएगा। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को 2 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके तहत जब बच्ची 6वीं क्लास में आएगी तो सरकार हर साल 6,000 रुपए जमा कराएगी। जब बच्ची 9वीं कक्षा में आएगी तब उसके खाते में 8,000 रुपए दिए जाएंगे और कक्षा 10वीं में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार जब बच्ची 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तब उसे 12,000 रुपए दिए जाएंगे और कक्षा 12वीं में आने पर उसके खाते में 14,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद यदि बेटी वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई करती है तो उसके खाते में सरकार की ओर से 15,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तब सरकार उसके खाते में 1 लाख रुपए और जमा कराएगी। इस प्रकार इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।